मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज से आपने आज स्वाध्याय में बताया कि एक क्षण की कसाई हमारे भवांतर बर्बाद कर देती है। तो हमसे तो जीवन में बहुत कसाएँ होती हैं और पता नहीं कब तक होती रहेगी। तो हम उन कसायों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करें? ये बात सही है कि हमारी क्षण भर की कसाय कई जन्मों के लिए हम पर भार बन सकती, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, पल भर के ज्ञान से अनंत जन्मों के कर्म को हम नष्ट कर सकते हैं। यदि हमने सही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और जीवन को उस दिशा में नियोजित कर दिया, तो कर्म वैसे नष्ट होते हैं जैसे तृण को अग्नि नष्ट कर देती। हमारा आपका सबका इतिहास काला है। अतीत के जन्मों में, आज हम तीर्थंकरों के भी इतिहास को पलट कर देखेंगे तो उनका इतिहास भी ऐसे ही काला मिलेगा। लेकिन अज्ञान पूर्वक किए गए कर्म ज्ञान मूलक आचरण से एक पल में नष्ट होते हैं। हमें अपनी चेतना की उस शक्ति को पहचानना चाहिए, और जब हम उसे पहचानेंगे तभी सच्चे अर्थों में उसका कुछ लाभ ले सकेंगे। इसलिए मुझसे जो हो गया उसे भूल जाओ, अब क्या करना है उसे याद रखो। कई लोगों के मन में इन बातों को लेकर के बड़ा तनाव आ जाता है। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी घोर डिप्रेशन में, मुझसे बहुत पाप, मुझसे बहुत पाप, मुझसे बहुत पाप, मैं बहुत पापी हूँ, मेरा तो उद्धार नहीं होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। और उस डिप्रेशन के चक्कर में वो तीसरे मंजिल से कूद गई और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा उसका ऐसा हो गया। ये क्यों? ये एक प्रकार का मेनिया। इससे बड़ा नुकसान होता है। धर्म भीरुता बहुत अच्छा लक्षण है, लेकिन वो मेनिया नहीं होना चाहिए। ज्ञान में ही समाधान है, इस बात को कभी भूलना नहीं। पाप भीरु बनो, लेकिन ज्ञान के साथ। भावनाओं का ये बहाव अगर व्याकुल कर रहा है तो ये भी एक प्रकार का विकल्प है। अतीत की केवल निंदा गढ़ा की जा सकती है, पर भविष्य के लिए संकल्प लिया जाता है। हमारे यहाँ दो शब्द है, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। अतीत के पापों का प्रतिक्रमण और भविष्य को संवारने के लिए प्रत्याख्यान। इसलिए मैं एक वाक्य कहता हूं, विकल्प नहीं संकल्प कर। वो संकल्प झुक जाए, काया पलट हो जाए। अंजन चोर जैसा पापी कैसे तरा, चारु दत्त जैसों का उद्धार कैसे हुआ? केवल ज्ञान के बल पर।